नमस्कार बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के कृतित्व के बारे में विचार करेंगे। उसके पहले मैं उनके जन्म स्थान के विषय में जो मतभेद है विद्वानों के बीच में, उसके संबंध में बताया था उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते समय। तो यहाँ आपको ये बात सूचित करना चाहूंगी मैं, किन किन विद्वानों ने उनके जन्म स्थान को स्वीकार किया है, सोरोम तथा राजापुर। तो यहाँ एटा जिला में स्थित सोरोम को स्वीकार करने वाले कतिपय विद्वान हैं गणपति चंद्रगुप्त, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भरद्वाज और लाला सीताराम। जिला बांदा में स्थित राजापुर नामक स्थान स्वीकार करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और बेनी माधव दास। ये जो राजापुर है बहुमान्य जो स्थान है, इसको ही ज्यादातर आलोचकों ने स्वीकार किया है। और देखिए, तुलसीदास जी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत सारे विद्वानों ने उनके प्रसिद्धि के बारे में तरह तरह की टिप्पणी दी है। उनमें ज्यादातर टिप्पणी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो इसको ही मैं पहले सूचित करना चाहूंगी। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज है, ऐसा बताया है रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया है, क्योंकि भाषा उतनी प्राउड है, ऐसा कहा है उन्होंने। और रामचंद्र शुक्ल ने आगे बताया इनकी वाणी के संबंध में। इनकी वाणी जो है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो इतनी शक्ति है उनकी वाणी में, ये बताने की कोशिश की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे उन्होंने बताया तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव करने का कार्य किया है, और उन्होंने बताया हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ है। फिर उन्होंने बताया तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य, तो यानी कि वहां विरुद्धों में ही सामंजस्य है, शक्ति है, इसी प्रकार उन्होंने सूचित करने का प्रयास किया है। और तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते, रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वो कल्पित प्रतीत होती है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि तुलसीदास जी के गुरु के संबंध में हमने विचार किया था बाबा नरहरिदास, ये तो रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है, लेकिन रामानंद परंपरा में कभी भी उनको सम्मिलित करने की कोशिश रामचंद्र शुक्ल ने नहीं की है। और आगे उन्होंने बताया अनुप्रास का बादशाह है तुलसीदास। अनुप्रास अलंकारों का ज्यादातर प्रयोग उन्होंने किया है, इस अर्थ में उन्होंने सूचित किया है। और बक्तमाल के रचयिता नाबादास जी उन्होंने बताते हैं कि कलिकाल का वाल्मीकि है तुलसीदास। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति पुकारने का प्रयास किया है स्मिथ ने। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है ग्रियर्सन ने। तुलसीदास को जादी कवि पुकारा है रामविलास शर्मा जी ने, और मानस का हंस पुकारने का प्रयास किया है अमदलाल नागर जी ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है उदयभानु सिंह ने। रूपकों का बादशाह कहा है लाला भगवान दीन और बच्चन दीन दोनों ने। तो यहाँ देखिए, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास ऐसे अलंकारों का प्रयोग जो है पर्याप्त मात्रा में तुलसीदास जी के द्वारा इस्तेमाल हुए हैं।
और बहुत ही सुंदर ढंग से काव्य सृजन और भाषा में जो है प्रौढ़ता, इन सभी को जोड़ने का प्रयास है इन सभी उक्तियों में। और आगे भी है महत्वपूर्ण उक्तियां। बाबू गुलाब राय जी ने कहा, तुलसीदास को सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास कहा है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने विश्व विश्रुत माना है तुलसीदास को। लोकनायक कवि है, विश्व विश्रुत है, ऐसा उन्होंने बताया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय के अनुसार, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी, तुलसी की कला उतनी उत्कृष्ट है तुलसी की कविता और उनकी कला, इस दृष्टि से बताने का प्रयास किया है हरिऔध जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया है तुलसीदास जी के संबंध में? उन्होंने कहा, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, समन्वयात्मकता जो है उनकी कविता में है। जो सामंजस्य की बात जो जहां शुक्ल जी ने बताया, उसी के अनुकूल टिप्पणी है यह। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और यह धैर्य जो है तुलसीदास में निहित है। इस अर्थ में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात बताई है। और भिखारी दास जी जो है उन्होंने क्या बताया है? देखिए, तुलसीदास जी के संबंध में भिखारी दास यानी कि भाषा मर्मज्ञ है ना भिखारी दास, उन्होंने इस प्रकार सूचित किया है, तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो इनकी भाषा पर निर्भर होकर ही ये कथन है। देखिए, हम जानते हैं तुलसी की मूल भाषा जो है ठेठ अवधि ही है। अवधि भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा भूषित है उनकी भाषा, और बुंदेलखंडी से अलंकृत है तुलसी की भाषा, और भोजपुरी से भावमयी है तुलसी की भाषा। तो इस अर्थ में ही उन्होंने यह टिप्पणी प्रस्तुत की है। यहाँ आगे हम तुलसीदास जी की मुख्य रचनाओं के बारे में विचार करेंगे। तो प्रामाणिक रूप से 12 ग्रंथों को मान्यता मिली है। नागरी प्रचारणी सभा ने जो तुलसी ग्रंथावली प्रकाशित की है, इसके तहत ही यह मद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। वे कौन कौन से ग्रंथ हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, बरवे रामायण और विनय पत्रिका। और आगे बहुत सारी जो रचनाएं हैं तुलसी की रचनाओं की जो फहरिस्त में है तो इनमें प्रामाणिकता के संबंध में कुछ ठीक तरह से हम कह नहीं सकते। वो कौन कौन से रचनाएं हैं? हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, कुंडलिया रामायण, राम शलाका, संकट मोचन, चंदावली रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, कलिधर्माधर्म निरूपण, रामायण कवित्त, चप्पई रामायण, झूलना और सत्सई। और भी रचनाएं हैं, इनमें से प्रमुख का उल्लेख मैं यहाँ कर रही हूँ। और देखिए, उनकी जो रचनाएं उनमें जो प्रमुख है उसके बारे में चंद शब्द में जोड़ना चाहूंगी। रामचरितमानस, पार्वती मंगला और जानकी मंगल प्रबंध काव्य है तथा शेष सभी मुक्तक काव्य। विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में हुई है और शेष सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई है। कवितावली कवित्त, सवैया, छप्पई आदि चंदों का संग्रह है। दोहावली भक्ति, नीति और वैराग्य विषयक 573 दोहों का संग्रह है। गीतावली गीता विषय गीतों का संग्रह है। तो विनय पत्रिका विनय संबंधी गेय गीतों का संग्रह है। विनय पत्रिका एक सफल गीत काव्य भी है। इसके पद शास्त्रीय रागों पर आधारित है। इस कृति में धनाश्रयी, रामकली, बसंत, भैरव, सारंग आदि अनेक रागों का प्रभावी प्रयोग हुआ है। कवि कलियुग के पापों से त्रस्त होकर
भगवान राम को एक अर्जी लिखते हैं। इसमें वे अपनी अकिंचनता, दीनता और दयनीयता का चित्रण करते हुए राम के वैभवशाली रूप का वर्णन करते हैं। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष विचार संबंधी रचना है। इसमें 7 दोहों के 7 सप्तकों वाले 7 सर्ग हैं। वैराग्य संदीपनी संत महिमा, स्वभाव और शांति का वर्णन करने वाली दोहा चौपाइयों में लिखित छोटी पुस्तिका है। बरवे रामायण में कुल मिलाकर 69 बरवे छंदों में राम कथा कही गई है। श्री कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण चरित संबंधी गेय पद संग्रहित है। रामलला नहचु, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जैसे अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीतों की शैली में लिखित राम काव्य है। तो इस तरह उनकी जो रचनाएं प्रमुख रूप में हैं, उनमें रामाज्ञा प्रश्न की भी चर्चा होती है। ये तो ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से जुड़ी हुई पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के जो है तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तराखंड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए ही हनुमान बाहु की रचना की है। इस तरह की मान्यता विद्यमान है। और बरवे रामायण की रचना जो है रहीम के आग्रह पर की है, ऐसा भी कहा गया है। तो ये जो उनकी रचनाओं के संबंध में जो मुख्य बातें हैं और रामचरितमानस के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगी। देखिए, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुआ है। तो इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुगाई के साथ किया था, है ना। तो लोक हित एवं लोक मंगल के लिए वो तो बन गया है, क्योंकि स्वांत सुगाय सर्वहित या लोक हित लोक मंगल के लिए ही लिखा गया है। ऐसे ही रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। रामचरितमानस एक ऐसी ही अपूर्व सुंदर रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने तो रामचरितमानस को क्या बताया है, लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ये तो बहुत ही मशहूर उक्ति है, लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? राम का अयोध्या त्याग और पति के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आदित्य, राम को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि बहुत सारे ऐसे मार्मिक स्थल जो है रामचरितमानस में चित्रित हैं। और रामचरितमानस में कुल मिलाकर 7 कांड या सोपान है ना। तो क्रमशः वो कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा घटना नाम से पुकारने का प्रयास किया है, ऐसा अभिहित करने का प्रयास किया है। चित्रकूट सभा में देव नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को रसकान को सुनाया था, ऐसी भी मान्यता मिलती है। देखिए, रामचरितमानस के संबंध में आगे बताया गया है कि तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तो रूपकों का बादशाह बताया गया है ना। तो रूपक अलंकारों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है रामचरितमानस में, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा
चार वक्ता के रूप में चार घाट का भी उल्लेख है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है और उस कलिकाल से मुक्ति और लोक मंगल की कामना ही रामचरितमानस तथा उनकी सभी रचनाओं की मूल में है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव जो है आध्यात्म रामायण पर पड़ा है। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी है? अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तो रामचरितमानस के संदर्भ में कविवर रहीम जी ने क्या बताया है? उन्होंने कहा, रामचरितमानस विमल संदन जीवन प्राण, हिंदुवन को देव सम यवन ही प्रकट कुरान। तो सांप्रदायिकता की जो सांप्रदायिक सहिष्णुता है इस पर आधारित है उनकी यह उक्ति। तो रामचरितमानस ही नहीं, उनके तमाम काव्य जो है लोक मंगल की ही भावना पर रची गई है और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि लोक नायक कवि है गोस्वामी तुलसीदास। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप सबको धन्यवाद।